सोचिए, अगर आप सुबह उठें और देखें कि पूरा गांव खाली है, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, सिर्फ सूनी गलियां और हवा में उड़ती हुई रेत। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर रेगिस्तान के बीच बसा था एक शांत और खुशहाल गांव, जिसका नाम था कुलधरा। यहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, मेहनती, ईमानदार और शांति से भरी जिंदगी जीने वाले लोग। उनका गांव उनकी दुनिया था। लेकिन उसी समय जैसलमेर पर राज करता था एक बेहद जालिम मंत्री, जिसका नाम था सलीम सिंह। उसकी नजर पड़ी गांव के मुखिया की बेटी पर और फिर उसने धमकी दी, या तो लड़की उसे सौंप दी जाए या फिर पूरा गांव बर्बाद कर दिया जाएगा। उस रात कुलधरा में कोई दिया नहीं जला, न कोई रोया, न कोई बोला, बस खामोशी थी और एक डरावना सन्नाटा। और फिर गांव वालों ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसी रात पूरा गांव चुपचाप रेगिस्तान की ओर निकल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो घर थे, दरवाजे खुले थे, लेकिन लोग कहीं नहीं थे। कहते हैं, जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने एक शाप दिया था कि जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आज भी रात के अंधेरे में कुलधरा से हंसने की आवाजें आती हैं, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी अनदेखी परछाई की। कुछ लोगों ने कहा उन्हें किसी ने पीछे से छुआ, लेकिन जब पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गांव वाले सबको साथ नहीं ले गए थे, कुछ लोग पीछे ही छोड़ दिए गए थे। शायद इसी वजह से कुलधरा आज भी खाली होने के बावजूद अकेला नहीं है। ये थी कुलधरा की कहानी, जहां लोग चले गए लेकिन उनकी परछाइयां आज भी वही हैं।